स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में CITS एडमिशन 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक बनिएगा बने रहेगा क्योंकि DGT ने जारी किया है प्रोस्पेक्टर 2023 और उसको हम पूरी तरह से समझेंगे कि आपका हॉस्टल कहाँ है, ठीक है, कौन से कॉलेज में कौन सी ट्रेडें हैं और उसमें हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एडमिशन लेना चाहते हैं तो, और उस हॉस्टल में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, आपके उस कॉलेज में आपके ट्रेड से कितनी सीट है, वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप लोग बने रहिएगा। सारी शेड्यूल यहाँ पे जारी हुआ है कि आपको काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एंट्रेंस एग्जाम तैयारी के लिए आपके पास जो भी बुक है, PDF है, क्वेश्चन आंसर है, उनको पढ़ जाइए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है PDF तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का दे दूंगा आपके ट्रेड का, आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए पूरी प्रोस्पेक्टस को देखते हैं और समझते हैं कैसे आपको देखना है। ये देखिए, ये प्रोस्पेक्टस है जो कि DGT ने जारी किया है। DGT का फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग CITS 2023 की ये प्रोस्पेक्टस है और इसमें सारी चीज़ें 2023 में एडमिशन की प्रोसेस से लेकर एडमिशन तक और सीट फैसिलिटी तक दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टस में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हम सभी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेनली चीज़ें उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ना। और आपको ये प्रोस्पेक्टस देखने का तरीका बता दूंगा और ये प्रोस्पेक्टस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि CITS अबाउट CITS के बारे में दिया है। तो CITS क्या है, तो CITS समझ लीजिए एक ITI में इंस्ट्रक्टर टीचर बनने के लिए एक ट्रेनिंग है जिसके द्वारा आप ITI में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं ना। फिर ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट क्या है, यानी कि जो आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा ना वो ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कहलाता है। डेट ऑफ ऑल इंडियन कॉमन इंट्रेंस टेस्ट ये, फिर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट। चलिए एक एक को हम लोग देखते हैं और समझते चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ एब्रीविएशन दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे कि DGT का मतलब क्या होता है, AICET का मतलब, NSTI का मतलब, CITS का मतलब, ITOT का मतलब, CTS का मतलब क्या होता है, ठीक है, EWS, NTC, NSC, NCIC और SCVT। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, आपको लाइफ में ये सारी चीज़ें हमेशा काम आने वाली हैं सबसे पहले। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं अबाउट CITS एक क्या है, मैं आप लोगों को स्टार्ट में बता देता हूँ कि ये एक ट्रेनिंग स्कीम है जिसके द्वारा सरकार क्या करता है, ट्रेनिंग देता है ITI में टीचर बनने के लिए। चलिए ये तो हो गया, शार्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ, काफ़ी लंबा ये प्रोस्पेक्टस है। अब ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जो है ये क्या होगा कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन टू अपीयर फॉर AICET, ये 1 जून से लेकर 24 जून तक आप लोगों का फॉर्म भरा गया है, ठीक है। और इसका इंट्रेंस एग्जाम जो डेट रखा गया है वो है 8/7/2023, यानी कि 8 जुलाई 2023 को इंट्रेंस एग्जाम होगा 2023 में ही। इसके लिए क्वालिफिकेशन यानी कि CITS करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या तो आपके पास NTC या NSC सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि ITI होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। SCVT वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और COE कैंडिडेट जो होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। बाकी SCVT NCVT वाले अप्लाई कर सकते हैं, ITI में डिग्री डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज यहाँ पे नो अपर लिमिट है, यानी कि 18 साल के बाद है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए इंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस जनरल और OBC के लिए 500, ST SC के लिए 300 रुपये लगता है ना। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, जो आपका 100 क्वेश्चन आएगा ना, 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रहेंगे और 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो लॉजिकल, न्यूमेरिकल और रीजनिंग से रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को 25% आप लोगों को सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट फ्री चलाया जा रहा है, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करके ये 25% की तैयारी कर लीजिएगा। PDF में आप लोगों को 75% की तैयारी हो जाएगी, या आपके पास जो भी बुक है उनसे तैयारी करिए। देखिए आप जो भी पढ़ेंगे ना इंट्रेंस एग्जाम में वो आपके ट्रेड थ्योरी से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अब फीस देख लीजिए, नॉर्मली फीस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरल फीस स्ट्रक्चर फॉलोड इन NSTI, ये NSTI की इस बार की फीस है जिसमें एडमिशन फीस 100 रुपये है। ये वाला लाइन तो आप लोग सोच छोड़ दीजिए, ये गवर्नमेंट डिप्टेड के लिए। आपको इस वाले लाइन OBC और जनरल के लिए इस वाले लाइन पे ध्यान देना है, और ST SC EWS और PH इस पे ध्यान देंगे। तो चलिए मैं इसको काट दे रहा हूँ, इस पर आपको नहीं ध्यान देना है। अब देखिए एडमिशन फीस जो है जनरल और OBC के लिए 100 रुपये है, रजिस्ट्रेशन फीस इनका 50 रुपये है, ST SC के लिए कोई फीस नहीं है, और एडमिशन फीस ST SC के लिए 25 रुपये है। कॉशन डिपॉजिट फी 250 रुपये OBC जनरल का है और 250 रुपये ST SC EWS PH का है। ऐसे ही जिम खाने में 100 रुपये लगेगा, और यहाँ पे ST SC वालों के लिए 1 रुपये भी जिम खाना का नहीं लगेगा। तो देखिए जिम की भी फैसिलिटी NSTI कॉलेज में मिलता है, वो देखेंगे कि जिम की फैसिलिटी कहाँ है इसी वीडियो में।
लाइब्रेरी यहाँ पे फीस आप लोग को 20-20 रुपये सबका लगेगा। ट्यूशन फीस हाफ ईयरली 900 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए, यानी कि 1800 रुपये हो जाएगा। और प्राइवेट के लिए 300 हाफ ईयरली, यानी कि सालाना इनका कितना हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा ट्यूशन फीस। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे 100 रुपये है, 25 रुपये ST SC वालों के लिए। टोटल यहाँ पे जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पे फीस जोड़ लीजिए 1520 रुपये, ये हाफ ईयर का, यानी कि 900 हाफ ईयरली लग रहा है ये ओबीसी जनरल के लिए। तो 900 और इसमें जोड़ लेंगे, 900 और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 2420 रुपये ये फीस होगी। ऐसे ही इनका जोड़ा जाएगा तो ये 300 रुपये और जोड़ लेंगे तो 920 रुपये इनका पूरा 1 साल का खर्चा है NSTI फीस की, ठीक है, NSTI की। उसके बाद आप लोग हॉस्टल लेंगे तो हॉस्टल का एक अलग खर्चा होता है, ठीक है। ये आपका एडमिशन की जो है, एडमिशन लेंगे तो उतना खर्चा आएगा ये वाला चीज़। अब हॉस्टल लेंगे तो उसमें भी खर्चा आएगा, तो हॉस्टल के लिए यहाँ पे अभी डिटेल नहीं बताया गया है। अब देखिए लिंक आप लोगों ने तो अपना फॉर्म तो अप्लाई कर लिया होगा और जमकर अपनी तैयारी तो कर ही रहे होंगे। पूरी उम्मीद है आपके पास जो भी बुक है, PDF है, कुछ भी है, उससे आप लोग जमकर, और जो भी ट्रेड में अप्लाई किए ना उसमें आप अपनी तैयारी जरूर करिए। आपको ट्रेड पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। PDF के लिए आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपके पास कोई भी बुक होगा तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट है 26/6/2023 से लेकर 6/7/2023 तक ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को बिल्कुल मतलब उससे पेपर में बस आपको आइडिया लगेगा कि मॉक टेस्ट कैसे देना है। उसके लिए आप सक्सेस करियर एप्लीकेशन अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से मॉक टेस्ट दे लीजिएगा। और उसके बाद आ जाइए इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट डेट इसलिए याद रखना है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, कब इंट्रेंस एग्जाम होगा, तो वो ध्यान दे लेंगे। देखिए 1/6 से लेकर 24/6 तक आप लोग का ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है। 26/6/2023 से लेकर 26/7/2023 तक मॉक टेस्ट आ जाएगा। फिर 26/6/2023 से लेकर 6/7/2023 तक हॉल टिकट, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, डाउनलोड होने लगेगा 6/7/2023 तक। उसके बाद 8 तारीख को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा और 17/7/2023 को आपका रिजल्ट आ जाएगा और 22/7/2023 से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। काउंसलिंग भी कई फेज में चलता है, फर्स्ट फेज काउंसलिंग, सेकेंड फेज काउंसलिंग, थर्ड फेज, तो वो बाद की बातें देखेंगे, पहले रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम सिटी आप लोग दे ही दिए होंगे, तो इसमें देख लीजिएगा टोटल यहाँ पे कितनी सिटी बनाई गई है इंट्रेंस एग्जाम के लिए। 35 इंट्रेंस एग्जाम की 35 तो ये मतलब स्टेट दिया हुआ है ना, इधर साइड स्टेट दिया हुआ है और इधर साइड आप लोग देखेंगे तो सिटी दी हुई है ना, स्टेट का कैपिटल और उसकी सिटी दी हुई है। तो लगभग कई जगह पे सिटी बनाया हुआ है, जोड़ेंगे तो काफ़ी अधिक निकल जाएगा। अब आइए यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ CITS ट्रेड एंड एंट्री क्वालिफिकेशन, यहाँ पे किस ट्रेड में आपको अप्लाई करना है यहाँ पे पूरी डिटेल पता चल जाएगा। तो इसको पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाया था आप लोगों को, वो अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। चलिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें चलेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि कौन से, जैसे मान लीजिए कि टर्नर के लिए अप्लाई करना है तो आपका डिग्री डिप्लोमा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं, या NTC या NSC सर्टिफिकेट है ITI में, तो टर्नर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप लोग देख लेंगे ना, एक एक ट्रेड का यहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए CTS ट्रेड एंड इक्विवेलेंट CITS ट्रेड दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आएगा ना तो यहाँ समझ सकते हैं, कारपेंटर ट्रेड के लिए सिर्फ कारपेंटर ही अप्लाई कर सकते हैं। कैटरिंग के लिए यहाँ पे इतने CTS ट्रेड अवेलेबल है, तो ये आप लोग देख लेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना CS वालों के लिए, CSA वालों के, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वालों के लिए, तो उनके देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसमें क्या होता है ना कि कोपा वाले जो ट्रेड ITI होती हैं वो क्या भर देते हैं, कभी कभी CHNM ट्रेड में भर देते हैं, ठीक है, जो कि उनका लास्ट में एडमिशन नहीं होता है। तो ये ध्यान देना है, कोपा ट्रेड वाले CSA ट्रेड ही अप्लाई करेंगे। अगर आप कोपा ट्रेड वाले CHNM ट्रेड भरे हुए हैं तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देख लेना है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये दिया है लिस्ट ऑफ NSTI एंड ITOT, तो ये ITOT की लिस्ट दिया हुआ है। आप यहाँ से ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके रख लीजिएगा, एडमिशन के समय आपका ये काम आएगा, क्योंकि जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वो NSTI कॉलेज, उसका एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे NSTI हैं, उन सबका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वह यहाँ पे उसका एड्रेस दिया हुआ है, तो जाने में भी आपको आसानी होगी, इसलिए प्रोस्पेक्टस ये डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे ईमेल भी दिया है, ईमेल भी रख सकते हैं आप लोग। अब आपको कैसे देखना है कि आपकी सीट कहाँ पे है, कितनी सीट है और क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है ना, ये सब तो हो ही जाएगा। चलिए ये स्टेट का दिया हुआ है, राजस्थान में कहाँ कहाँ है, तो ये मैंने इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, देखेंगे। दिया है द डिटेल ऑफ सीट मैट्रिक NSTI ITOT गवर्नमेंट एंड प्राइवेट अवेलेबल ऑन निमी ऑनलाइन एडमिशन।
अब यहाँ पे इसको देखने के लिए तरीका क्या है वो देख लीजिए। तो आप हर एक ट्रेड का, मैं यहाँ पे सभी ट्रेड का नहीं बताऊंगा, कुछ ट्रेड का दिखा दूंगा कि आपको कैसे समझना है ना। तो यहाँ पे जो देखेंगे, यहाँ पे सबसे नंबर सीरियल 1 2 3 दिया है और यहाँ पे NSTI का नाम दिया है और यहाँ ऊपर ट्रेड दिया हुआ है ना, ट्रेड दिया हुआ है सभी। जैसे मान लीजिए कि NSTI W इलाहाबाद में कौन कौन सी ट्रेड है वो देखना है। NSTI इलाहाबाद वोमेंस वाले में तो यहाँ 25 दिखाई दे रहा है, यानी कि कैटरिंग हॉस्पिटलिटी में 25 सीट है। ऐसे ही 25 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए NSTI W इलाहाबाद में कितनी सीट है? 25 सीट है। अब यहाँ पे W लगा हुआ है ना, तो इसमें बॉयज़ कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकते, ये सिर्फ वोमेन के लिए है, गर्ल्स के लिए है ना। ऐसे ही देखिए यहाँ पे कॉस्मेटोलॉजी का 75 सीट है, ड्रेस मेकिंग का 75 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 50 है। तो ऐसे आप लोग देख सकेंगे। चलिए अब आगे यहाँ पे हम दिखाते हैं आप लोगों को फैसिलिटी कैसे चेक करेंगे कि कौन से कॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कि हॉस्टल है कि नहीं, कैंटीन है कि नहीं, वो कैसे आप लोग देखेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग अपने क्या करेंगे, अपने ट्रेड से रिलेटेड देख लीजिएगा कहाँ कहाँ सीट है, तो वो आप लोग देख लेंगे ना। अब चलिए फैसिलिटी देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले पे आएंगे ना, एनेक्जर 6 में, तो इसमें एमेनिटीज एंड अवेलेबिलिटी दिया हुआ है। जैसे NSTI मुंबई में देखेंगे आप, तो NSTI मुंबई में मेन के लिए 200 सीट है, वोमेन के लिए एक भी सीट नहीं है। यहाँ पे देखिए ए का मतलब है अवेलेबल, ठीक है, यानी कि मेस अवेलेबल है NSTI मुंबई में। ए मिस अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है। NA का मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, यानी कि बैंक ATM अवेलेबल नहीं है, कैंटीन अवेलेबल है, लाइब्रेरी अवेलेबल है, रिक्रिएशन हॉल और जिम खाना अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे ही देख लीजिए आपको कैसे देखना है, जो भी आप NSTI में एडमिशन लेंगे ना वो देख लीजिएगा वहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या मिल रहा है। जैसे NSTI कानपुर का आप देख लेते हैं, तो NSTI कानपुर में देखिए 250 सीटें मेन के लिए है और 50 सीटें वोमेन के लिए। यहाँ पे देखिए मेस अवेलेबल दिखा रहा है, वाईफाई अवेलेबल दिखा रहा है, बैंक ATM नहीं अवेलेबल है, कैंटीन अवेलेबल है, लाइब्रेरी अवेलेबल है, रिक्रिएशन हॉल अवेलेबल है और जिम खाना अवेलेबल है। ऐसे ही NSTI कोलकाता का देखेंगे तो 290 सीट है यहाँ पे मेन के लिए और 25 सीटें वोमेन के लिए है। मेस के लिए मेस अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है, बैंक ATM अवेलेबल है, कैंटीन अवेलेबल है, लाइब्रेरी अवेलेबल है, रिक्रिएशन हॉल अवेलेबल नहीं है और जिम खाना अवेलेबल है। तो इस तरह आप सभी NSTI का भी डिटेल आप लोग चेक कर पाएंगे कि कहाँ क्या दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है NSTI W पटना के लिए, तो प्राइवेट हॉस्टल आउटसाइड, यानी कि हॉस्टल तो है लेकिन ये आउटसाइड है, आउटसाइड कैंपस है, यानी कि ये हो सकता है कि प्राइवेट हो सकता है ना, प्राइवेट हॉस्टल, यानी कि बाहर रूम वगैरह मिलेंगे वो बोल रहा है। तो ये चीज़ें आपको ऐसे ही चेक कर लेना है। हर एक NSTI की यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें अवेलेबल है ना। जैसे मैं यहाँ पे NSTI कोलकाता का आप लोग देख ही लिए, NSTI देहरादून का देख लीजिए, तो यहाँ पे 45 सीटें मेंस के लिए है, वोमेंस के लिए नहीं है, वाईफाई ATM अवेलेबल है, ठीक है। तो ये डिटेल आप लोग ऐसे चेक करेंगे, ये सामने रखेंगे ना, तो ये आपको पता चलेगा। जिस लाइन में A अवेलेबल है तो कैंटीन अवेलेबल है, NA मतलब नॉट अवेलेबल ना, यानी कि अवेलेबल नहीं है। इस प्रकार आप लोग देख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा ना आप लोगों को सारे वीडियो को एक एक चीज़ों में समझा पाया हूँ। अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और जमकर अभी से तैयारी करिए। NSTI पाना है तो NSTI की फीस काफ़ी कम होती है। आप कोई भी बुक हो, कोई भी PDF हो, वहाँ से तैयारी बस करिए आप, ठीक है। सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, धीरे धीरे वहाँ पे मॉक टेस्ट डाला जा रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय जय।